तो लाजे लूटने का लगा बेटे पे लाज लूटने का लगा बेटे पे इल्जाम और राधा सिंह का की बना है बाजी सहेता और राधा सिंह का की बना है बाजी सहेता हाँ सूरत और भरीरा दरबार में खुतरम जजे मां मंत्री राघव सिंह ने एक रीता नाम की लड़की की अस्मत लूटने के इल्जाम में सम्राट के द्वारा हमारे बेटे दीपक को सजा मौत की सजा दिला दिया और हम कुछ नहीं कर सके। नहीं स्वामी जी कह दो कि ये सब झूठ है, झूठ। मेरा बेटा दीपक सारी बातें झूठी होती। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ हुआ रूट मोदी के मेरा पिता सजा पाँच की को सजा हटा जा रहा है बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी। मेरा बेटा दीपक, मेरा बेटा दीपक। अपने आप को संभालो प्राण प्यारी नहीं सुदम गजब तुम करो प्राण प्यारी नहीं सुदम गजब तुम करो जान देने से बेटा नहीं पाएगा मुख्तसर
तसल्ली करो मुझे तो देखो जरा तसल्ली करो मुझे तो देखो जरा बिन तुम्हारे ना मैं जिंदा बंधाऊं पिया किसी तरह से तसल्ली बंधाऊं पिया लाल की ना जुदाई सही जा रही दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया माती ममता जो दीना दिल खा रही क्या बात है तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो उर्मिला हम जा रहे हैं और जल्दी अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित करके हम उसे अपने बंगले पर लेकर आऊंगा उर्मिला मेरा बेटा दीपक मेरे बेटे दीपक के पास मुझे ले चलो मुझे ले कमला तुम बंगले की देखभाल करना मैं तुम्हारी मालकिन को ले जा रहा हूँ और दीपक से मिला कर जल्दी बंगले पर ठीक है मालिक जल्दी आना मालिक ठीक मालिक आम तुम्हें दीपक के पास लेकर चलते कमला तुम बंगले पे ही रहना मैं जा रही अपने बेटे दीपक से मिलने और अपने बेटे दीपक को अपने साथ लेके आऊंगी ले चलिए मुझे ले चलिए यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होना चाहिए, लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि अगर फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। ये हमारे महाराज का आदेश है। अगर सेनापति उत्तम सिंह समय से आ जाता है तो आधा घंटा हम दीपक को सेनापति से जरूर मिलाएंगे। इंतजार करते हैं। सम्राट के आदेशानुसार साहब नमस्ते। नमस्ते मलकिन नमस्ते। सिपाही हम मिलने के लिए अपने बेटे दीपक से आए हैं, तुम उसे सलाखों से बाहर कर दो, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है। हमारे महाराज का आदेश भी है कि सेनापति उत्तम सिंह अगर अपने बेटे से आधे घंटा मिलना चाहता है तो मिलाया जाए। आप इसी जगह इंतजार कीजिए, हम कारागार से बाहर निकाल रहे हैं, आप लोग आधा घंटा मिल सकते हैं। ठीक सिपाही तुम मुझसे लेकर आओ, हम इसी गेट पर उसका इंतजार कर रहे हैं।
दीपक मेरा बेटा है और मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए परमिशन दिया जाता है। और मिला क्योंकि इस जेल के कायदे कानून सम्राट ने अपने अनुसार बनाए हैं। और सुनो, दीपक हो सकता है कि मुझसे डरे इसलिए आई, तो उससे तुम कुछ पूछना, क्योंकि अगर हम तो हो सकता है कि हमें कुछ ना बताए। दीपक मेरा बेटा है, मैं आज उससे मिलूंगी और कुछ बातें करूंगी। दीपक देखिए, चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, जाओ, महाराज के आदेशानुसार आप अपने मम्मी पापा से मात्र आधे घंटे मिल सकते हैं। जाओ, काफी देर से तुम्हारे मम्मी पापा गेट पर खड़े हुए हैं। जाओ मुन्ना, अपने मम्मी पापा से मिलो। फांसी की सजा हो रही, बोल मेरे लाल। मैं तो आपके और पापा से इजाजत
लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था माँ, लेकिन रास्ते में मुझे सुखाई किसान की बेटी मिली जिसका नाम रीता है माँ। रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे अपना जीवन साथी बना ले, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर उस भगवान को प्यारी हो गई और मेरे बाबूजी है वो बिस्तर में दवा के सहारे चलते हैं। माँ मैंने रीता से कहा कि रीता मैं सबसे पहले आपको अपने माता पिता से मिलाऊंगा, मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद ही मैं आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास ही आ रहा था माँ, कितने में ना जाने कहा चमंतरी राघव सिखाया और मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा कर अपने बगले पर बंद करवा दिया माँ। और मुझे उस समय भरे राज दरबार में पेश किया गया जब मेरे पिता का सर गर्भ से ऊंचा होने वाला था, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ। सुना स्वामी जी, मेरा बेटा दीपक निर्दोष है, मेरा बेटा दीपक निर्दोष है। मेरे बेटे को यहाँ से ले चलिए स्वामी जी, ले चलिए मेरे हाल को यहाँ। हम यहाँ से दीपक को नहीं ले जा सकते, क्योंकि भाई दरबार में सम्राट के समक्ष दीपक के खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया है और जब तक हम गवाहों को तोड़कर बेगुनाह साबित नहीं कर देते हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं स्वामी जी, कच्चे मेरा बेटा दीपक यहाँ से नहीं गया तो मैं भी अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं भी अपने बेटे के साथ रहूंगी। नहीं भैया, जिद नहीं करते हैं तुम इस तरह दीपक के साथ इन सलाखों के अंदर नहीं रह सकती हो। नहीं स्वामी जी, दीपक कल तुम्हारे दरबार में भी यही बातें बता रहा था कि पापा हम बेगुनाह, हमने कुछ नहीं किया है और आज भी तुम मुझसे यही बातें बता रहा है। लेकिन एक बात तेरे पापा के समझ में नहीं आ रही है बेटी। तेरी कहने का मतलब है कि वो रीता नाम की लड़की तो उससे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन अगर वो तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी तो भले दरबार में तो सम्राट के समक्ष तेरे खिलाफ गवाही को दिया। ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है बेटी। पापा हो सकता है जरूर मंत्री राघव सिंह की कोई चाल हो पापा। मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है पापा, और आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पापा। मुझे अपने साथ ले चलो पापा। नहीं बेटी, आज हम अपने फर्ज के हाथों बेबस और लाचार हो, लेकिन इतना याद रखना कि जो सेना पर उत्तम सिंह सूरत गढ़वाल की हिफाजत करता है वो अपने बेटे की भी हिफाजत करेगा। बेटी मुझ पर भरोसा रखो बेटी, भरोसा। स्वामी जी, यहाँ से ले चलिए मेरे बेटे को, ले चलिए मेरे बेटे को यहाँ से। कोई नहीं ले जाता यहाँ से दीपक को। देखिए महाराज के आदेशानुसार आप लोग आधा घंटा मिल लिए हैं, अब आधा घंटा पूरा हो गया है, मिलने का समय समाप्त हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। नहीं, अगर मेरा बेटा यहाँ से नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं करते इसे छोड़ो दीपक को और आप तुम्हें बगले पर छोड़कर मुझे अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए जाना। नहीं स्वामी जी, मैं अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आधे घंटे का समय मिलता है कायदे से मिलने के लिए, लेकिन लोग बाग एक
देते हैं? कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया जेलर साहब। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं जेलर साहब, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। तो कहूँ लेके भाग जाते हो भोसड़ी के। अरे जब सच्चा प्यार किए रहो तो लेके भाग जाते। तुमका हमारी खोपड़ी में डाल दे रहा, तुमका हमारी जेल में आवे का रहा है? अब चलो जस की हो जस भोगो। अब चलो फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता दीपक। जेलर साहब, मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूस लेंगे जेलर साहब? घूस? देखो कहूँ हमें घूस का मुहर तो नहीं ला। अबे लौंडे हम तो तक घूस खोर दिखाई दे रहे हैं। हम घूस खोर हैं। आज के बाद से घूस का नाम नहीं लेना। अगर घूस का नाम कोई लेता है तो मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। दोबारा घूस का नाम नहीं लेना। मैंने आज तक घूस नहीं लिया कभी। चुराए लुकाए कोई रुपया पैसा दे दिया तो कल ही ले, लेकिन घूस नहीं ले। जेलर साहब, 10 रुपए ले लो और मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया? कभी हमका तो जेलर समझ रहे कि साले को मंगता बढ़िया समझ रहे हैं। अरे हम जेलर हैं यार। मेरी क्वालिटी देखो हैं? मेरा पोशाक देखो हैं? ये तो वही होएगा कि चलो 10 रुपया लियो दूसरा द्वार देखो चलो। अरे यार हम जेलर हैं, जेलर के हिसाब से बात कर रहे यार। जेलर साहब, 20 रुपए ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब। मैं आपके आगे मेरी माँ मेरा इंतजार वहां कर रही है जेलर साहब। अभी जेल में हम ज्यादा दिन टिक न पाओगे। 10 रुपया ले लियो, बहुत कर रही हो। 20 रुपया ले लियो। उठो भमार, दिमाग नहीं काम कर। तुमका खोल दे तुम भाग जाइए हो क्या? मेरी माँ मेरे बगैर मर जाएगी जेलर साहब। मर जाएगी? और तुम जेल से जावा चाहता, तुमका तुम छोड़ सके थे यार। तुमका हम जेल से भगा सके थे और तुम्हार फांसी रुकवा सके थे, लेकिन हमारा तो मजबूरी है। आप जेलर है, आपकी क्या मजबूरी हो सकती है जेलर यार? हमें तो लड़का बच्चा है। दीपक, छोड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो कौन सा रास्ता है जेलर साहब? ज्यादा नहीं कहीं, ज्यादा नहीं। एक पौवा का जुगाड़ लगाओ, एक पौवा का जुगाड़ लगाओ। एक पौवा हमका पियाओ, एक पौवा हमका पिया दियो और हम पौवा पी ले। और जब पौवा पी ले ना तो वही नशा में जाई हम लुंडी आए, और वही नशा के झटका में तुमका दे खोल, तुम दीपक जाओ भाग। और जब नशा चढ़ी रही ना तो सार चाहे मंत्री आवे, सार चाहे मंत्री का बाप आवे, और कहो यार ऐसे छोड़ दे तो बिना हम पौवा पिए भाई नहीं छोड़ सके। जेलर साहब, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है जेलर साहब। तो अभी हम कहाँ छोड़ सके थे यार? अब बिना पौवा हमका पौवा पिया दियो हम छोड़ देंगे। एक पौवा का दाम लागी। या भगवान, आज मैं आप सबके सामने
अपने हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भी एक बात कहूं, मुझे अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना भाई समझकर बचा लीजिए। अगर आप लोग मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं जेलर को पैसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। रीता, तुमने ऐसा क्यों कर दिया रीता? मेरे हंसते खेलते परिवार में तूने आग लगा दिया रीता, ऐसा क्यों किया रीता? जिस लड़के का मुंडन हुआ उन्हीं के पापा लौकुश चौरसिया उनकी तरफ से 100 रुपए इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। हेलो, एक मिनट देखो, अगर आप लोग बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो अलाउंसिंग मत करवाइए। अलाउंसिंग वाला पैसा सीधा बड़ौदा में जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग जिंदगी चाहते हैं तो इस बच्चे को आके दे दीजिए, अलाउंसिंग दोबारा नहीं होगा। अगर आप लोग जिंदगी चाहते हैं, लड़का बच्चा समझ के आप लोग 10-10 रुपया मदद करो तो हम छोड़ सकते हैं। अलाउंसिंग मत करो।